जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। 6 टीचर आएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा पुस्तक कापी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकी गुण, उसका एक टॉपिक है अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2020, 2014 और पूछा गया। अब यहां समझा दे रहे, देख ये दंड चुंबक जानते हो ना, जिसमें 2 ध्रुव होते हैं, ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव। दंड चुंबक 2 ध्रुव है, एन ध्रुव और एस ध्रुव। इन दोनों ध्रुव को मिलाते हुए एक रेखा खींच रहे। अब इस रेखा को आगे बढ़े तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकाले, ये अच्छी स्थिति कहलाएगा। इन दोनों ध्रुवों को मिलाते एक रेखा खींचे, आगे बढ़ा, ये बिंदु अच्छी स्थिति कहलाता है, यही चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब आगे माना एक दंड चुंबक NS है जिसकी ध्रुव प्राबल्य M और प्रभावी लंबाई 2L है, प्रभावी लंबाई 2L। तो दंड चुंबक NS है जिसकी ध्रुव प्राबल्य M, प्रभावी लंबाई 2L है। दंड चुंबक के मध्य बिंदु से, ये मध्य, इसके मध्य, दंड चुंबक के मध्य बिंदु से ये अच्छी स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है। दंड चुंबक के मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, मतलब B बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इस यहाँ बिंदु P में एकांक उत्तरी ध्रुव स्थित है, एकांक उत्तरी ध्रुव स्थित, यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव लेते हैं ना। अच्छा, जो बोला हूं उसको लिख रहा हूं। दंड चुंबक NS है, ये देखो दंड चुंबक NS है जिसकी ध्रुव प्राबल्य M तथा प्रभावी लंबाई 2L है, प्रभावी लंबाई 2L। ध्रुव प्राबल्य M बोला गया और प्रभावी लंबाई 2L है। दंड चुंबक के मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P, ये लिखा गया। दंड चुंबक के मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, B बराबर क्वेश्चन मार्क। और बिंदु P में एकांक उत्तरी ध्रुव लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे का ध्यान से समझना। एक चीज सुनो, ये जो R दूरी है उसको बदल के D दूरी कर रहा हूं, तो ये R को बदल के क्या करूंगा, D दूरी। R को बदल के D किया तो यहाँ R को बदल के D किया। बिंदु P में एकांक उत्तरी ध्रुव है, एकांक उत्तरी ध्रुव, और यहाँ S ध्रुव, तो S ध्रुव और N ध्रुव, इन दोनों के बीच आकर्षण लगता है, इनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण। ये S है और N आकर्षण बनेगा, तो S N को अपनी ओर बुलाएगा, S जो है N को अपनी ओर बुलाएगा, आकर्षित करेगा। तो इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो S के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड है। अब यहाँ पर देखो, ये N और ये N, ये N और यहाँ पर है N और N के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण। तो ये N जो है इस N को उधर भगाएगा, तो इसकी दिशा इस से है, तो B2 की दिशा इधर, S बुलाएगा और S बुलाएगा, N भगाएगा, तो बिंदु P के साथ क्या होगा, बड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, एक बुला रहा है और एक भगा रहा है, बस इसी की कहानी। अब हम इस चीज को लिख दे रहे हैं, तो यहाँ लिख दें, S ध्रुव के कारण बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो
ये एस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एस ध्रुव के कारण बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है V1। तो एस V1 बराबर B का सूत्र होता है, यहां से देखो μ0/4 पाई m दूरी का वर्ग, μ0/4 पाई m दूरी का वर्ग, इसे सेम लिखते μ0/4 पाई m दूरी, दूरी s यहाँ है और p यहाँ है, तो s से लेके p, ये sp का वर्ग, ये सदिश राशि, दिशा क्या है ps दिशा, ये देखो b1 तीर इधर लगाएगा तो ये p है, p से s दिशा, ps देख चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो ये उसका तो मान हो गया और ये उसकी क्या हो गया दिशा। अब sp का मान रखेंगे, sp का मान रखने तो कुछ चीज समझ लो, ध्यान से देखते रहो। देखो ये लंबाई 2l है ना, तो ये मध्य है तो इधर क्या होगा l, इधर होगा l और इधर भी क्या होगा l, दो भागों में बढ़ जाएगा, मध्य बिंदु इधर वाला l, इधर वाला l। अच्छा यहां तक की दूरी d और ये l, तो अब बच कितना गया d माइनस l, ये पूरा दूरी d, ये दूरी l, तो बच कितना गया d माइनस l। तो मैं ये जो है sp के जगह ये लिखूंगा d माइनस l, sp के जगह क्या रखूंगा बोलो, s से लेके p तक ये दूरी, और ये दूरी क्या है d माइनस l का स्क्वायर। अच्छा ये s ध्रुव के कारण, अब n ध्रुव के कारण तो लिख दिया मुझे n ध्रुव के कारण बिंदु p में चुंबकीय, बस s ध्रुव को s को हटा के n और बाकी वर्ड सेम है। अच्छा यहाँ पर बोला तो चुंबकीय क्षेत्र ये होता है μ0/4 पाई m बटे दूरी का वर्ग, तो ये सेम वही लिखा है ना, μ0/4 पाई m बटे दूरी np है। देखो यहाँ n है और यहाँ p है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो ये n और ये p, तो दूरी क्या हो गया np कर, और दिशा मैं बोला था ये n ध्रुव है और ये n ध्रुव, दोनों बीच क्या होगा प्रतिकर्षण, इसको भगाएगा तो b2 का दिशा इधर है, देखो b2 में तीर इधर लगा हुआ, तो ये b2 np दिशा में, दिशा किधर हो उधर भगाएगा np दिशा में। अब np का मान रखेंगे। अच्छा यहां से सुनो n से लेके p तक का मान रखना, तो यहां तक का दूरी d और यहां तक का l, तो इसमें लिखेंगे d प्लस l, यहां तक d और ये l, तो यहाँ d प्लस, तो एक बार ध्यान से सुनो भूल जाते हो, तो यहाँ d माइनस l रखना और इस वाले में d प्लस l। देखिए बाकी सेम है, बाकी से बस दूरी चेंज होता है, चुंबकीय क्षेत्र में यही खासियत है, ये बाकी सब सेम, बस कौन चेंज होते रहते हैं, दूरी चेंज होते रहती है, ध्यान देना। अच्छा अब आगे ध्यान देना, ये लिख ले, अब बिंदु P में टेंशन आ गई इसको, क्योंकि एक बुला रहा है और एक भगा रहा है, तो यहीं पर दो चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ लिख दिया, देखो बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा B2 एक ही रेखा में किंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। देख बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 एक रेखा, ये एक ही रेखा है ना, एक रेखा में किंतु विपरीत दिशा, इसका दिशा इधर है और इसका दिशा इधर है, तो दो बिंदु P में दो चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 एक ही रेखा में, रेखा यही है लेकिन दिशा क्या है विपरीत, मतलब यहाँ रस्सी दौड़ हो गया, रस्सी दौड़ मतलब रस्सी दौड़ करो, रस्सी खींच, देख तुम लोग जानते हो रस्सी खींच, ये लाइन है, इधर रस्सी, इधर कुछ लोग खींच रहे और इधर कुछ लोग खींच रहे, तो इधर से अपनी ओर कुछ लोग खींच रहे और इधर खींच रहे, तो किधर जाएगा, तो पहले दोनों का बल घटता है, पहले दोनों का बल घटता है, फिर ज्यादा बल रहता है उधरी जाता है। अब सवाल उठेगा ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो B1 बड़ा होता है B2 से, यहां लिख देता था B1 बड़ा होता है B2। अब बोलोगे B1 क्यों बड़ा होता है, दूरी कम, दूरी कम तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक, व्युत्क्रमानुपात से रिश्ता है ना, ये कम तो ये अधिक, तो यहाँ ये दूरी कम है, ये दूरी कम है, दूरी कम है तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, इसलिए B1 बड़ा होता है B2 से। अच्छा मैं बोला दोनों घटते हैं तो बड़े में छोटे को घटाते, इसलिए लिख दे
परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर B1 माइनस B2, बड़े में छोटे को घटाएंगे। अच्छा, अब B1 और B2 ये जो निकाले हैं, ये पहले B1 निकाले और यहाँ B2, B1 B2 का मान यहाँ पे रख रहे हैं, ध्यान देते रहे। ये B बराबर B1 के जगह देखो म्यू 4 पाई A वाला लिखेंगे, म्यू 4 पाई M D माइनस एल का स्क्वायर, उसके जगह म्यू 4 पाई M D प्लस एल का स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ माइनस वाला है और यहाँ प्लस, बस फर्क इसका, ये माइनस और प्लस। अब कॉमन दे रहे दोनों में कॉमन देखो, यहाँ भी म्यू 4 पाई एम है, यहाँ भी म्यू 4 पाई एम है, बाहर निकाल दो म्यू 4 पाई एम, तो यहाँ ये पूरा निकल गया, तो ऊपर में बचा एक डी माइनस एल का स्क्वायर, और ये पूरा निकल गया, तो ऊपर में एक डी प्लस एल का स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद एलसीएम लेने वाले हैं ना, ये बीच में माइनस है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और इन दोनों का समधी भेद। एलसीएम लेने वाले, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और इन दोनों का समधी भेद। तो यहाँ लिख रहा हूँ, एलसीएम यहाँ लिख दिया, देखो इसका गुणा इसके साथ हो, तो पहले इसको लिखा, फिर बीच में कौन सा चिन्ह है माइनस, इसका गुणा इसके साथ है, इसको लिखा, फिर इन दोनों का गुणा हो गया, ये इन दोनों को लिखा। अच्छा, तुम्हारा एक सूत्र पढ़े हो तुम लोग छोटे कर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यही चीज यहाँ लगा रहे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, d प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये लिख दिए हैं d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर की ये सूत्र है। अच्छा, फिर कौन सा चिन्ह है माइनस, d माइनस एल का होल स्क्वायर, तो लिख दिए d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2dl। अच्छा, यहाँ देखो प्लस है तो प्लस 2dl, माइनस है तो माइनस 2dl, ये दोनों सूत्र उपयोग कर लिए। अच्छा, नीचे वाले में देखो d माइनस एल में वर्ग है, d प्लस एल में वर्ग है, यहाँ भी घात तो है और यहाँ भी घात दो, तो d माइनस एल को लिख दिए d प्लस एल को, और ये घात दो और ये घात दो को पूरे के बाहर कर दिए, देखो पूरे के बाहर, तो d माइनस एल को लिखे, d प्लस एल को लिखे, और यहाँ घात दो बाहर कर दिए, कॉमन ले लिए। अब कोष्टक खोलेंगे ना, तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कट जाएगी, ये माइनस एल स्क्वायर और ये प्लस एल स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2dl और 2dl ये सेम रख दिए, ये वाला लिख दिए पूरा सेम। अब ये 2dl और ये 2dl 4dl, क्या होगा 4dl, d माइनस एल और d प्लस एल, तो ये a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के घात 2, d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि देख माइनस में और प्लस में, तो माइनस में और प्लस में, a का वर्ग माइनस b का, तो ये हो जाएगा d का वर्ग माइनस a। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब आगे यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देते रहना, ये म्यू 4 पाई m, तो यहाँ लिख दिए म्यू 4 पाई m, ये जो 4 है 4dl है, 2l और 2d, दो ने 4 होता है ना, तो इसको 4dl कैसे लिखा जाएगा, 2l और 2d, तो देख 4dl को लिखा गया 2l और 2d, और नीचे में देखो d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बाकी सब सेम है, थोड़ा सा 4dl को लिखा गया 2l और 2d। अच्छा, इसके बाद एक हेडिंग है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर m इंटू 2l, तो ये जो m इंटू 2l इसके जगह कैपिटल M रखेंगे। अब लिख रहा हूं ना, B बराबर म्यू 0/4 पाई, इसके जगह क्या लिखूंगा बोला कैपिटल M, और ये कौन है 2d, नीचे क्या है d स्क्वायर a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक और थ्योरी ऐसा लिख देते हैं, l बहुत छोटा है d से, अतः l की उपेक्षा
एल की उपेक्षा, उपेक्षा मतलब उसको भूल जाओ, तो भूल जाओ तो तुम्हारा क्या बचा, बी बराबर म्यू 0 4 पाई, इसको लिख दे सेम एम, और ऊपर में क्या है 2d, नीचे ये d स्क्वायर, और एल को भूल जाओगे, उपेक्षा मतलब भूल जाना, तो इसको भूल जाओ, तो 2 दूनी, इसको भूल जाओ ना, तो ये 2 दूनी 4, तो d के घात में नीचे 4 बचेगा, ये l को भूल जाओगे, इसको भूल जाओगे, तो 2 दूनी 4, तो d के घात 4, एक d यहां से और यहां 4 d, एक तो कर जाएगा, 3 ठोक बचेगा, तो म्यू 0 बटे 4 पाई, ये तुम्हारा 2m बटे d के घात 3, ये बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।